प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से। और सत्संग जी, आप भरपूर प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। दातार आपको भी सारे सुख दे, दुनिया जहाँ के भक्ति सहित। तो सत्संग जी दासी अक्सर कहती है, संपूर्ण अवतारवाणी संपूर्ण हृदयवाणी खजाना है। सत्संग जी अगर हम इसको अपने जीवन में ले आते हैं तो सत्संग जी बहुत ही दुखों से बचते हैं। जैसे बाबा जी कहते थे कि भाई 84 की योनि डिस्कवरी चैनल खोले तो हम देखे सत्संग जी, एक सांप ही पता नहीं कितने किस्म के हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर समझाते थे कि डिस्कवरी चैनल खोल के देखो कितनी योनियों से बचते बचाते हम सत्संग जी इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में 84 से कटते कटते फिर सत्संग जी बाबा जी कहते हैं फिर भी हम जो मनुष्य योनि है उसमें आने के बावजूद भी हम सत्संग जी जिस तरह से जंगल में वास होते हैं। राजमाता जी अक्सर कहती थी, एक बार निकल रहे थे तो जंगल में आग लग गई, तो वहां से किसी ने बोला वहां से मत जाओ, जंगल में आग लग गई है। तो राज बख्श लेना। तो राजमाता जी ने बोला किसने लगाई? तो वहाँ के वासी बोले कि जब बांस बांस आपस में रगड़ते हैं तो आग लग जाती है जंगल में अपने आप ही। इसी तरह से आज का मानव मानव को देख के खुश नहीं होता। सत्संग जी, तो सतगुरु हमें मानवता का धर्म सिखाते हैं। धर्म कोई जाति पाति का नाम नहीं है सत्संग जी। इसलिए संपूर्ण अवतारवाणी संपूर्ण हृदयवाणी खजाना है। सत्संग जी अक्सर हमें सतगुरु माता जी, राजपिता जी बार बार संदेश देते हैं कि भक्ति सिर्फ ये नहीं कि सुबह कर ली शाम कर ली नियम हो गया, नहीं। ये भक्ति हर समय अपने व्यवहार में भी लाने का नाम है भक्ति। सत्संग जी दासी आप जी के चरणों में हमेशा आप बीती ही रखती है। सत्संग जी जिस तरह से दासी का जीवन था और सतगुरु के चरणों में आके कृपा हुई, तो आज सत्संग जी सच्चे बादशाह की भरपूर कृपा है। और फिर और सत्संग जी मन करता है कि वचनों पे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। कहते हैं कंडो तिखी बालो की बड़ी औखी गुर सिक्खी, एक तलवार के धार पे चलने के समान है। फिर कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। सत्संग जी कई बार हमें मांगना भी नहीं आता। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कुछ ऐसा दासी के मुंह से कोई मांग निकल गई जो सुखदाई नहीं थी। बाद में सामने देखा तो यही सोचा कि हम सोचते हैं कि ये हमारी जो अरदास है परवान नहीं हो रही। कई बार हम सत्संग जी बहुत ही संतों के आगे, हर संत के आगे अरदास रख देते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो सत्संग जी ये सतगुरु जो सिखाते हैं हमें कि जहाँ हमारा विश्वास है अगर हम वहाँ कर लेते हैं। एक बहन मिली तो वो बोली कि किरण जी आप बताओ, 6 साल से एक अरदास चल रही है पूरी नहीं हो रही। तो दासी के मन में यही आया कि पता नहीं कितनों के आगे अरदास रखी होगी। फिर जो जो कोई कहेगा पर्ची कटाओ, कोई कहेगा लंगर कराओ, कोई कहेगा संगत जाओ, हर चीज़ अपनी तरफ से सही बताएगा। लेकिन फिर उतने रास्तों से होके निकलना पड़ता है, इसलिए फिर इंतज़ार करना पड़ता है उस अरदास को परवान होने का। तो सत्संग जी ये सतगुरु जो होते हैं ये बड़े दयालु होते हैं। अगर हम इनके वचनों की पालना करते हैं ये हर समय हमारे साथ ही होते हैं। निरंकार के अंदर हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसी के साथ सत्संग जी हमें दूसरे को नहीं दिख रहा होता लेकिन ये हमारे साथ होते हैं। सत्संग जी हम देखें कि हमारे अंदर परमात्मा ये निरंकार का वास है।
फिर जहाँ पे सत्संग जी अगर मन में कोई खोट है, अंतरात्मा में सत्संग जी मन ही मन, मुंह पे हम अच्छा बोल रहे हैं, अंदर कुछ और सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो इस निरंकार को सब पता होता है। शिव जी भगवान थे सत्संग जी, उन्होंने अपने कंठ में ही जब मंथन हुआ समुंदर में, तो कंठ में ही जहर रख लिया था, क्योंकि सत्संग जी उन्होंने कहा मेरे अंदर तो राम सीता बैठे हैं, मैं वहां तक कैसे, वहां तक नहीं जाने दिया, वहीं रोक लिया। इसी तरह से आज सदगुरु माता जी कहते हैं आत्म मंथन करने के लिए, तो दासी ने यही उस बहन से यही शेयर करा कि करके देखें, हम डायरेक्ट कनेक्शन रखें। डायरेक्ट कनेक्शन भी तब काम आता है सत्संग जी, जब हम बिल्कुल सतगुरु के वचनों पे चल रहे होते हैं। अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो वो भी बख्श देते हैं सतगुरु सत्संग जी। तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कहा कि आप बैठना, अपने मन की बात करना, अंदर से आवाज़ आएगी कि यहाँ पे ये गलती हुई है या कुछ है। क्योंकि 3-4 दिन पहले की बात है, दासी से भी कोई ऐसी गलती हुई, तो दासी ने भी मन ही मन फिर बैठे, सतगुरु के चरणों में बैठी दासी, बात करी, मन से आवाज़ आ गई, रिप्लाई आ गई। तो सत्संग जी कोई किसी के घट में बैठ के भी ये निरंकार बुलवा देता है। जो भी हम मांगते हैं सत्संग जी ये दे देते हैं, लेकिन हम वही मांगे जो सुखदाई है। जैसे राजमाता जी ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतान टोली च। ये तो हमें देने के लिए बैठे हैं, हम ही देर करते हैं सत्संग जी। हम कहते हैं हम सत्संग जाते हैं, रोज वही बातें होती हैं, वही बातें रिपीट होती है। हम देखें कि जब हम रोज सत्संग नहीं जाते तो हमारे पे माया का रंग चढ़ने लग जाता है। बाबा जी कहते थे माया का रंग खाली धन दौलत का ही नहीं होता, और भी रंग होते हैं। कोई हमें अच्छा लग रहा है, या हमें किसी की बातें अच्छी लगने लग गई, या हम सत्संग जा रहे हैं, कोई आ गया, किसी भी तरीके से ये माया सत्संग जी अपना प्रभाव डालती है, और इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। वो कहते हैं जब घर में लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो संत कहते हैं कि खूब सिमरन करें, खूब संपूर्ण अवतार वाणी का पाठ घर में लगाएं। हर रास्ता बताया है सत्संग जी, बहुत ही सिमरन में बड़ी ताकत शक्तिशाली बताया है। इन अहंकार को सत्संग जी जैसे जोत है, और हम वैसे जो जलाते हैं, घी डालते रहते हैं, वो जलती रहती है सत्संग जी। तो इस तरह से कई बहनों से बातचीत होती है, तो यही निकलता है हल कि अपने घरों में से नेगेटिविटी निकालने के लिए सत्संग जी हमें सतगुरु की संगत करनी है। क्योंकि बाबा जी कहते थे मैं संगत की घाट नहीं पूरी कर सकता, दासी से भी तबीयत की वजह से कई बार बहुत कमी रह जाती है सत्संग जी। सत्संग जाके हमारे हृदयों की मैल धुलती है। सत्संग जी दासी ने देखा टीवी में एक कथा आ रही थी, उसमें वो कुछ शिक्षा ही थी, बता रहे थे। कहते एक झरना होता है, उसमें बड़ी गंदगी होती है, और ऊपर कोई रह रहा होता है। तो सब ने मीटिंग करी कि क्यों ना ऊपर वाले को बोले कि नीचे कूड़ा फेंको ही मत, तो गंदगी नहीं होगी, वो अपना जल साफ रहेगा, उसमें पशु पक्षी इंसान भी सत्संग जी घूम सकते हैं, और आसपास बहुत अच्छे होटल बन सकते हैं। तो उन्होंने सत्संग जी बात करी, उसको महीने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी कि आप ऊपर का कूड़ा ऊपर ही अपना जो भी करना है करो, और नीचे मत फेंकना, हम महीने के तुम्हें इतने पैसे देंगे। सत्संग जी फिर नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी ने देखा कि झरना तो बड़ा साफ है, और घूमना सैर करना सब ठीक है। एक दिन उनको लगा कि हम इतने पैसे क्यों देते हैं उनको, हम तो नहीं देंगे। उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, ऊपर से उसने भी गंदगी साफ करनी बंद कर दी झरना, फिर से पानी गंदा हो गया सत्संग जी। फिर जाकर पता चला कि पहले हम उनको सफाई करने के पैसे देते थे, इसलिए वो नीचे कूड़ा नहीं आता था, अब गंदगी फिर नीचे आने लग गई है। कहने का भाव यही, इसी तरह से हम सतगुरु के चरणों में जब तक जाते रहते हैं, हमारे हृदय की मैल धुलती चली जाती है सत्संग जी। नहीं तो माया का रंग चढ़ने लग जाता है। माया में क्या है, क्रोध लोभ मोह लाभ भक्ति भी कर रहे हैं, बदले में सत्संग जी मन्नत मांगते हैं कि ये काम हो जाए हमारा, किसी को मकान की जरूरत, किसी को गुझोली भरने की, या किसी तरह की। सत्संग जी जब हम पहले पूजा पाठ करते थे, मन्नतें मांगते थे, लेकिन सतगुरु ने समझाया जो सतगुरु कर रहा है दे रहा है वही तो ठीक है।
तो सत्संग जी, आप जी कृपा करो, मेहर करो कि ये आत्म मंथन हम करते रहे कि हम कब किसको दिन भर का, अगर हम रात को बैठे तो देखें आज दिन में किसको खुश करा है या किसी का मन तो नहीं दुखाया, और आगे से अपने आप को सुधारते चले जाना है। ये गलतियां अगर हम खुद सबको माफ़ करते चले जाएं और खुद भी अपने गलतियों को सुधारें, तो सत्संग जी अपने आप ही स्वर्ग घर भी है और आस पड़ोस का वातावरण भी स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जी कहते थे खाली बातों से कुछ नहीं होता, कर्म करना होता है। तो सत्संग जी कृपा करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।